नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमने बस्ती जनपद के बनकटी विकासखंड के बेहिल ग्राम पंचायत का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें हमने ब्लॉक के अधिकारियों पे आरोप लगाया था कि बनकटी ब्लॉक के बेहिल ग्राम पंचायत में 3 दर्जन मृतकों का जॉब कार्ड बना दिया गया है। हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि बनकटी विकास के जिम्मेदारों ने 3 दर्जन का आरोप लगाया था ना। 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों का, मृतक लोगों का जॉब कार्ड जारी किया है। इसका हमारे पास सबूत है। दोस्तों, मैं ये मनरेगा या भ्रष्टाचार की लड़ाई कई सालों से लड़ रहा हूँ। मैं अगर सिर्फ कहीं कमज़ोर पड़ता हूँ ना, तो ये मेरी लड़ाई जो मैं किसी प्रधान के खिलाफ़ नहीं होती है। जब मैं किसी प्रधान का जांच करवाता हूँ तो वहाँ ब्लॉक से लेके ज़िला तक के अधिकारी भ्रष्टाचार को बचाने में लग जाते हैं। पहले तो भ्रष्टाचार का जांच करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जांच होने के बाद रिपोर्ट लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रिपोर्ट लग जाने के बाद कार्रवाई करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जो भी अधिकारी बस्ती में आते हैं, जैसे उन्हें जो अधिकार मिला है भ्रष्टाचार को रोकने का या देश हित में काम करने का, या जिस जनपद में हो उस जनपद के विकास के लिए काम करने का, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने का, ये सारी मानवता को तार कर देते हैं। 2-2.5 साल पहले हमारी शिकायत पे खुद जिलाधिकारी से हमने शिकायत किया था। खुद मनरेगा उपायुक्त संजय जी जांच किए थे। उनके जांच के समय हमने आरोप लगाया था कि 457 जॉब कार्ड हैं जिसमें ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं। जांच करते करते 250 जॉब कार्ड जो है रद्द कर दिया गया था। 2 साल पहले खुद उपायुक्त यानी मनरेगा उपायुक्त जी ने जो जांच किया, खुद जांच किए, और जांच करने के बाद उन्होंने डीएम को रिपोर्ट भी लगाया। डीएम का रिपोर्ट जब डीपीआरओ कार्यालय पे कार्रवाई करने के लिए आया, तो उस वक्त डीपीआरओ का चार्ज उपायुक्त मनरेगा संजय जी के पास था। संजय जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया और मुझे फिर परेशान होना पड़ा। अगर संजय जी उस वक्त कार्रवाई किए होते तो डीसी मनरेगा के जांच में शपथ पत्र पे की गई शिकायत के जांच पर रिकवरी निकला था। उसमें 2 पूर्व प्रधानों पर रिकवरी निकला था और प्रधान पे रिकवरी निकला था। मनरेगा में ये लोगों ने 100 दिन से ज़्यादा रोजगार दिया था और फर्जी जॉब कार्ड बनाने की पुष्टि भी उपायुक्त मनरेगा की जांच में हुआ था। लेकिन उपायुक्त मनरेगा अपने जांच पर ही कार्रवाई नहीं किए। अब बताइए, कोई ऐसा अधिकारी होता है कि खुद जांच किया, गांव में जाके भ्रष्टाचार देखा, कमियां देखी, और जब उसे डीपीआरओ का चार्ज मिल गया तो भी मामला दबा दिया? ये संजय जी जो उपायुक्त कमिश्नर हैं इसके मनरेगा के, इनकी गलतियों का नतीजा है। उनके जांच के समय 457 जॉब कार्डों में से 215 से 17 जॉब कार्ड बचे थे। 2-2.5 साल से 217 ही जॉब कार्ड थे। लेकिन डीसी मनरेगा की लापरवाही का नतीजा है कि ब्लॉक के अधिकारियों का मनोबल घटा नहीं, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई किया नहीं और मुझे एक आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया डीसी मनरेगा ने। डीसी मनरेगा की लापरवाहियों का नतीजा है कि 217 जॉब कार्ड थे 1 महीना पहले और डायरेक्ट 663 जॉब कार्ड नेट पे दिखने लगे। डीसी मनरेगा साहब, बनकटी के वीडियो साहब, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय सत्येंद्र चौधरी जी, रोजगार सेवक सुधा यादव जी, प्रधान राधेश्याम यादव जी, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि जब 1 महीना पहले 217 जॉब कार्ड थे, तो फिर आप लोगों ने पुराने डेट का 446 जॉब कार्ड क्यों जो है जारी कर दिया, जो नेट पे दिखने लगा? क्योंकि पहले 217 ही दिखता था।
फिर 446 नया जो दिखने लगा और 217 वो, 663 जॉब कार्ड कैसे दिखने लगा। और उन 663 जॉब कार्डों में कम से कम मेरा आरोप था कि 3 दर्जन से ज़्यादा मृतकों का कैसे दिखने लगा जॉब कार्ड, जो नहीं दिखता था। 217 जॉब कार्ड था, उसमें 1-2 नाम रहा होगा, 1-2 नाम था, लेकिन 3 दर्जन से ज़्यादा मृतकों का कैसे आप लोगों ने जारी कर दिया। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ मनरेगा में भ्रष्टाचार करने का इन जिम्मेदारों का तरीका। एक गांव, अब कोई एक ग्राम पंचायत होती है तो उसमें किसी ग्राम पंचायत में 1 गांव होता है, किसी ग्राम पंचायत में 2 गांव होता है, किसी ग्राम पंचायत में 3 गांव होता है। तो उसमें जॉब कार्ड जो बनते हैं, तो जिस गांव में 1 ग्राम पंचायत रहेगा तो उसको 01 लगेगा कोड। उसके बाद अगर समझो उनका 60 नंबर है फैमिली आईडी, तो 60 नंबर, जैसे 0160/60 1 गांव हो गया। फिर 02 लगेगा, अगर 3 गांव है तो 03 लगेगा। ये जिम्मेदारों ने बेईमानी करने का फंडा क्या अपनाया है कि 01/60 पहले एक ग्राम पंचायत से जारी करेंगे, फिर 02/60 दूसरे ग्राम पंचायत से जारी कर देंगे, एक घर का 2। ये इनका बेईमानी करने का फंडा हो गया। एक एक परिवार का 2 गांव से जॉब कार्ड दिखा देते हैं और लोगों के समझ में नहीं आता है। मैं डीसी मनरेगा और बनकटी के वीडियो से पूछना चाहता हूँ कि बेहिल के हकुल्ला हैं, उनका नेट पे आप देख लीजिए, 3 अलग अलग एक ही आदमी की फैमिली आईडी क्यों बनाया आपने? क्या ये गलती नहीं है? पहले जांच में एक परिवार में 100 दिन से ज़्यादा 2 अलग अलग आईडी बना के देने की पुष्टि हुई है दोस्तों, लेकिन